वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोरों से चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला यही बताता है कि आखिरकार चीन की अकड़ ढीली पड़ी। यह अच्छा है कि चीन को कुछ देर से ही सही यह समझ आ गया कि वह सीमा पर दादागिरी नहीं दिखा सकता। वह इसे भूल नहीं सकता कि गलवान घाटी में उसकी सेना के दुस्साहस का भारतीय सेना ने किस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया था। अकड़ दिखा रहे चीन का ढीला पड़ना भारतीय सेना के शौर्य और भारत सरकार की दृढ़ता का परिचायक है। पैरा चीनी सेना जिन इलाकों से पीछे हटने को तैयार हुई उन्हें चीन अभी तक अपने कब्जे वाला क्षेत्र बता रहा था। साफ है कि उसके झूठ का भी पर्दाफाश हुआ, चूँकि अभी इसी पर सहमति बनी है कि पेंगोंग झील के छोरों से दोनों देशों की सेनाएं पुरानी स्थिति में लौटेंगी। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। यह सतर्कता तब तक जारी रखनी होगी जब तक चीन अन्य क्षेत्रों से अपनी सेनाओं को पिछले साल अप्रैल की स्थिति में नहीं ले जाता। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सैन्य टुकड़ियां वहां तक गश्त करने में समर्थ हों जहां तक पहले करती थीं। यह सुनिश्चित किए गए बगैर भारतीय सेना को उन इलाकों से पीछे नहीं हटना चाहिए जहां पहुंचकर उसने बढ़त कायम की। पैरा मौजूदा हालत में चीन पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने खुद अपनी हरकतों से भारत का भरोसा खोया है। यदि वह संबंधों में सुधार के लिए वास्तव में इच्छुक है तो फिर उसे सीमा विवाद सुलझाने में तत्परता और गंभीरता दिखानी होगी। अगर वह सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे नहीं आता तो उसके इरादों को लेकर संदेह कायम रहना स्वाभाविक है। पैरा भारत का जोर केवल सीमा विवाद सुलझाने पर ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर अभियान को गति देने पर भी होना चाहिए। चीन का सही तरह सामना तभी किया जा सकता है जब भारत आर्थिक रूप से और समर्थ बने। यह समय की मांग है कि भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए सक्रिय और सजग रहे। इसमें आम जनता की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पैरा यह विचित्र है कि सीमा पर तनाव घटाने को लेकर चीन से जो सहमति बनी वह राहुल गांधी को रास नहीं आई। उन्होंने बिना विचारे यह बेतुका सवाल दाग दिया कि सरकार अपनी जमीन चीन के कब्जे में क्यों जाने दे रही है। आखिर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यह कह रहे हैं कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे, तब फिर उसकी उलट व्याख्या करना राजनीतिक शरारत नहीं तो और क्या है। पैरा अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास चाहे
वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम ना करते हों तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति बरसों तक चले तो कोई कारण नहीं है। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे। लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है।